हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में कोई मुसीबत, तकलीफ या पीड़ा ना हो। सबके जीवन में है, कुछ ना कुछ मुसीबतों से, तकलीफ से, सफरिंग से होकर गुजर रहे हैं। यस, और वो अगर हम उसको गौर करें तो वही मुसीबत हमें प्रभु की ओर लेके आती है। वो हमारे लिए एक दोस्त है। अगर हम उन तकलीफों को बोलेंगे कि आप मेरे जीवन से चले जाइए, तकलीफ खत्म, और प्रभु से रिश्ता भी बहुतों का खत्म हो जाता है या नहीं? प्रेज द लॉर्ड। अगर सबके जीवन में सब कुछ अच्छा चलता, आपके पास गाड़ी घोड़ा किसी बात की कमी नहीं होती, तो क्या वो प्रभु के पास आ सकता है? लेकिन हम यहां पर आए हैं, ये हम सब के लिए एक प्रमोशन है। आपको प्रमोशन मिला है, और प्रभु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 44 में स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता की ओर से उसे आकर्षण ना मिला हो। प्रेज द लॉर्ड। और आप सबको वो आकर्षण मिला है, क्योंकि पिकनिक जाने के लिए, मॉल जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए, किसी फंक्शन में जाने के लिए आपको अपनी मर्जी से जाना होता है। यस और नो? लेकिन प्रभु के पास आने के लिए उसके पीछे एक बहुत बड़ी आशीर्वाद छिपी होती है। वो आशीर्वाद आप सबको मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे सफरिंग, जो तकलीफ हमारे जीवन में क्यों आता है। बहुत सारे तकलीफ ऐसे हैं जो हमारे जीवन में पाप के कारण आता है, और शैतान उस बात को जब जान लेता है कि इसका पुराना जीवन में कुछ गलतियां हैं, तो वो उसके जरिए हमारे जीवन में अंदर आने की कोशिश करता है पाप के द्वारा। क्योंकि शैतान हमें टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता जब तक हम पवित्र हैं। वो पाप वो जरिया है जिसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में कार्य करने की कोशिश करता है। इसीलिए हमारे जीवन में सफरिंग, तकलीफ, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सभी सफरिंग जो हैं पाप की वजह से नहीं है, ये हमें याद रखना होगा। सभी सफरिंग, तकलीफ, पीड़ाएं जो हैं पाप की वजह से नहीं होता है। कुछ जो है पाप की वजह से है, लेकिन उन तकलीफों का कारण क्या है? कारण क्या है? जैसे कि हमने सुना, एक पाप, और दूसरा जो बिना कारण के मैं धर्मी जीवन जी रहा हूं, अच्छा जीवन जी रहा हूं, नेक काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में तकलीफ क्यों है? क्यों है तकलीफ? उसके पीछे प्रभु की बहुत बड़ी योजना है। अगर हम जोसेफ के लाइफ को देखेंगे, जो पिछले बार हमने सुना था, कि उसके लिए राजा फिरौन, मिस्र के राजा फिरौन ने क्या कहा था कि इस व्यक्ति पर ईश्वर का आत्मा निवास करता है। उस राजा फिरौन को ऐसे कैसे पता चला कि योसेफ में ईश्वर का आत्मा विराजमान है? वो प्रभु यहोवा को जानता नहीं, प्रभु परमेश्वर को जानता नहीं, वो कैसे ऐसे कह सकता है कि इस व्यक्ति पर ईश्वर का आत्मा विराजमान है? हाँ, क्योंकि पहली बात उसने यूसुफ पर कुछ ऐसी चीजें देखी जो पहले किसी व्यक्ति पे उसने देखा नहीं था।
अपने जीवन में कभी भी उसने यूसुफ के समान बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति देखा नहीं था, और ईश्वर ने यूसुफ के लिए वो प्रकट किया। और यूसुफ के बारे में हम जानते हैं कि उनको जेल जाना पड़ा था, झूठा दोष लगाया गया था। तो हम कह सकते हैं कि वो पाप में जीवन जीता था इसलिए हुआ? नहीं, कुछ तकलीफें जो हैं ईश्वर की बड़ी योजना होती है। तकलीफों के पीछे ईश्वर की बड़ी योजना छिपी हुई होती है, और ईश्वर उसे तब प्रकट करता है जब हम उसके पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे बाइबल में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जिनके जीवन में तकलीफें आई और वे धर्मी जीवन जीते थे। एग्जाम्पल हमने एक देखा यूसुफ के बारे में, दानियल के बारे में भी आपने पिछली बार सुना था। वो भी धर्मी जीवन जीते थे, लेकिन उनके जीवन में भी तकलीफ आई। अय्यूब के जीवन कितना तकलीफ आई। तो सारे सफरिंग जो है, तकलीफ जो है, वो पाप की वजह से नहीं आता है। उसके पीछे हर एक व्यक्ति को समझना होगा कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा छिपी है उसके पीछे। प्रेज द लॉर्ड। अगर अय्यूब को उन सब तकलीफों का सामना नहीं करना होता, होकर नहीं जाना होता, तो आज जितने लोगों के जीवन में तकलीफें आती हैं वो अय्यूब से सीख नहीं पाते। अगर धर्मी के जीवन में अगर तकलीफ आएगा तो कौन धर्मी जीवन जीना चाहेगा? लेकिन प्रभु ने अय्यूब के लिए क्या किया? सब कुछ वापस किया। अगर आपको प्रभु ने कुछ कहा है तो ये जान लीजिए कि शैतान उस बात की जरूर परीक्षा लेगा। जैसे प्रभु के लिए जब वो बपतिस्मा ले रहे थे तो परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने प्रकट किया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। यह मेरे प्रिय पुत्र है, ही इज माई बिलवड सन। और दूसरे क्षण में जब उनकी परीक्षा शुरू हुई तो शैतान ने सबसे पहले क्या कहा? ये कहा, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से का रोटी बन जाए। ये और प्रभु ने जो हमसे जो बातें कही है वो बात की शैतान हमेशा परीक्षा लेता है, जैसे प्रभु के लिए किया। तो हमारे जीवन में अगर हम अच्छी जीवन जी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, फिर भी से हमारे जीवन में तकलीफें आ रही हैं, तो उसके लिए प्रभु का वचन कहता है, अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 4 और वचन 2 से 7 तक मैं पढ़ के सुनाता हूं। अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 4 वचन 2 से 7। उसने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उदास हो गए, किंतु कौन बोलने से अपने को रोक सकता है? तुमने बहुतों को शिक्षा प्रदान की और थके मांदे हाथों को शक्ति दी। तुम गिरने वालों को समझाकर संभालते थे, तुम शिथिल घुटनों को सबल बना देते थे। अब जब तुम पर विपत्ति आती है तो निराश हो जाते हो, तुमको मारा गया तो घबरा गए हो। क्या तुम्हें अपनी धार्मिकता का भरोसा नहीं और अपने निर्दोष आचरण की आशा नहीं? या बता दो, क्या निर्दोष का कभी सर्वनाश हुआ है? क्या धर्मियों को मिटाया गया है? ये हम सब के लिए है। ये वचन हम सब के लिए प्रभु कह रहे हैं कि क्या कहाँ धर्मियों को मिटाया गया है? हालेलुया, हालेलुया। और आगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2
और वचन 11 में प्रभु का वचन क्या कहता है। ये हम सब के लिए है, जो हम लोग, बहुत सारे लोग आकारण हम लोग जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है तो हम घबरा से जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, प्रभु देखता नहीं है, प्रभु कहाँ है। प्रभु हम सबको ये बातें कह रहे हैं, जैसे अभी हमने अय्यूब के ग्रंथ में सुना, उसी तरह से प्रभु प्रवक्ता ग्रंथ में क्या कहते हैं, हमें समझा रहे हैं वचनों के द्वारा। प्रभु कहते हैं, पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ है। किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ है। किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा। क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है, वह पापों को क्षमा करता और संकट के दिन हमें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी बात के लिए संत पौलुस क्या कहते हैं, पहला कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 13 और वचन 11। पहला कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 13 और वचन 11 में संत पौलुस का पत्र कहता है, मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैं बचकानी बातें छोड़ दी। ये इसलिए कहता है, जब संत पौलुस के जीवन में जब सफरिंग आया, जब वो प्रभु में शुरू में जब आए तो उनके जीवन में बहुत सारे इनके तकलीफ के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है बाइबल में। संत पौलुस खुद कहते हैं कि मैं मर गया था, लेकिन वो पुनः वापस आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। आत्मिक जीवन में जब हम छोटे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। जब हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि कितनी बड़ी प्रभु की कृपा छिपी हुई है। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र 10 और वचन 13 में कहते हैं, आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया जो मनुष्य की शक्ति से परे है। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। कहने का मतलब, आपके जीवन में ऐसा कोई भी तकलीफ नहीं दिया जाएगा जिसको आप सहन नहीं कर सकते। आपको उतने ही तकलीफ आएगी जितना आप सहन कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। मेरे जीवन में जितना मैं सह सकता हूं उतना ही तकलीफ मुझे दिया जाएगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, उससे ज्यादा नहीं। आज प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारे बीच में है और वे वचनों के द्वारा वो कह रहे हैं। और प्रभु ने अपना परिचय क्या दिया है, अपना परिचय क्या दिया है। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 में जाएंगे वापस। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 6 और 7। हालेलुया, जहां प्रभु खुद अपना परिचय देते हैं, अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि वे कौन हैं। प्रभु कौन है, अपना परिचय देते हैं। और ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है हर एक विश्वासी के लिए। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, वचन 6 से, प्रभु ने उसके सामने से निकल कर कहा, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा दयालु ईश्वर है। प्रभु एक करुणामय तथा दयालु ईश्वर है। प्रभु खुद कह रहे हैं अपने बारे में,
वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञा का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपाएं बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बारे में हमने सुना अनुकंपा, करुणामय, सत्य प्रतिज्ञता। उन्होंने जो भी वचन कहा है, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 और वचन 11 में कहा है, मैं तुम्हारे लिए एक निश्चित भविष्य जानता हूं, तुम्हारे हित की, अहित की नहीं। तो हम सब के लिए प्रभु हित की योजना बनाई है, और प्रभु वो हैं जो अपने प्रतिज्ञाओं के विरोध कभी नहीं जाते। प्रभु कहते हैं, मैं अपने शब्द द्वारा इस संसार को रचा है, अपने शब्द द्वारा मैं आप सब की जो मनोकामना है उसे पूरा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे कहते हैं वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 और वचन 19 में, मैं जिनके प्रति कृपालु हूं उन पर कृपा करूंगा और जिनके प्रति दयालु हूं उन पर दया करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? प्रभु यीशु हमें समझाते हैं, जब हम इतने प्रार्थना करते हैं, धर्म आचरण करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में तकलीफ है, कई सारे प्रार्थनाएं अभी तक सुनी नहीं गई है, तो प्रभु कहते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 और पद संख्या 6 में प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। प्रभु जब मानव पुत्र आएगा, परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यानी विश्वास में हमें कायम रहना है। प्रभु हमें कह रहे हैं कि हमारे लिए न्याय की व्यवस्था करेंगे, शीघ्र न्याय की व्यवस्था करेंगे। तो हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना